सिप करें या लमसम, ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचिए कि निवेश करने के लिए एक रकम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसे एक ही बार में लगा दिया जाए या फिर धीरे धीरे किश्तों में निवेश किया जाए। देखिए, ये छोटा सा फैसला ही किसी के पूरे इन्वेस्टमेंट के सफर की दिशा तय कर देता है। और यहीं से शुरू होती है एसआईपी बनाम लमसम की असली बहस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम इन दोनों दावेदारों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस के मामले में कौन आगे है, आंकड़ों के पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है, और आखिर में एक सही रणनीति कैसे चुनी जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं और इन दोनों महारथियों से मिलते हैं। तो पहला खिलाड़ी है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फंडा सिंपल है। एक तय रकम हर महीने या किसी तय समय पर सीधा म्यूचुअल फंड में जाती है। मतलब ये अनुशासन और एक लय बनाए रखने का खेल है, बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे। और इसके ठीक सामने है लमसम यानी एक मुश्त निवेश। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यहां सारी रकम एक ही बार में एक साथ लगा दी जाती है। इसका मकसद है कि पैसा पहले दिन से ही बाजार में काम करना शुरू कर दे। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, दो अलग अलग फिलॉसफीज। एक तरफ एसआईपी है जो बाजार के उतार चढ़ाव को एवरेज आउट करने पर जोर देता है, और दूसरी तरफ लमसम है जिसका पूरा फोकस इस बात पर है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा समय तक बाजार में बना रहे। चलिए अब बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के प्रदर्शन को देखें तो आंकड़े काफी साफ हैं। चाहे निफ्टी 50 हो, 100 हो या 500, हर जगह एसआईपी रिटर्न्स ने लमसम को पीछे छोड़ा है, खासकर तब जब बाजार में बहुत उठापटक रही हो। तो क्या मान लिया जाए कि एसआईपी ही बेहतर है? केस क्लोज्ड? इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम अपना नजरिया बदलते हैं और लंबी अवधि की तरफ देखते हैं। और ये देखिए, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जब हम 10, 15 और खासकर 20 साल जैसे लंबे समय की बात करते हैं तो लमसम से बना कॉर्पस एसआईपी से कहीं ज्यादा हो सकता है। वजह? क्योंकि लमसम में पूरी की पूरी रकम पहले दिन से ही कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठा रही होती है। लेकिन निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसमें हमारी भावनाएं, हमारा मनोविज्ञान भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और यहीं पर ये दोनों रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वही करो जिससे रात को चैन की नींद आए। और सच पूछिए तो निवेश का सबसे बड़ा मंत्र शायद यही है। देखिए, लमसम में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा होता है। अगर पैसा लगाने के ठीक बाद बाजार गिर गया तो घबराहट में लोग गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं एसआईपी क्या करता है, ये इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है, जिससे भावनाओं में बहकर फैसले लेने की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आदत डालता है। तो अब ये सब जानने के बाद असली सवाल पर आते हैं। एक निवेशक के लिए सही रास्ता कौन सा है? अपनी स्थिति के हिसाब से सही रणनीति कैसे चुनें? सिप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनकी एक रेगुलर इनकम है, जैसे सैलरी। जो लोग निवेश की दुनिया में नए हैं और अनुशासन सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर बाजार के टाइमिंग की चिंता सताती है तो एसआईपी इस चिंता को काफी हद तक दूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लमसम उन लोगों के लिए जबरदस्त काम कर सकता है जिनके पास कहीं से एक बड़ी रकम आई हो, जैसे कोई बोनस या विरासत, जिनका लक्ष्य बहुत लंबा है, मतलब 10 साल से भी ज्यादा, और जो बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, वे इसकी ताकत का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली, आंकड़े देख लिए, लेकिन अंतिम फैसला क्या है? सच तो यह है कि ये इतना सीधा साधा चुनाव है ही नहीं, क्योंकि कई बार सबसे स्मार्ट तरीका एसआईपी या लमसम में से किसी एक को चुनना नहीं होता, बल्कि दोनों को मिला देना होता है। इसे हाइब्रिड स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपनी कुल रकम का एक हिस्सा पहले लमसम के तौर पर लगा दिया ताकि वो तुरंत काम करना शुरू कर दे। बाकी बचे हुए पैसे को एक सेफ लिक्विड फंड में रख दिया और फिर वहां से सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे पैसा अपने असली इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते रहें। इससे क्या हुआ, लमसम का भी फायदा मिल गया और एसआईपी की तरह रिस्क भी मैनेज हो गया। तो आखिर में बात इस पर नहीं आती कि कौन सा तरीका बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि कौन सी रणनीति एक बेहतर और ज्यादा अनुशासित निवेशक बनाने में मदद करती है।
और ये फैसला हर किसी को अपनी समझ और ज़रूरत के हिसाब से खुद ही लेना होता है। मनी मोंटाज पेश करता है म्यूचुअल फंड निवेश। अपनी खुशहाल समृद्ध जिंदगी डिजाइन करें। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमें अभी कॉल करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।